मिलके नया रास्ता बनाना है, नया बिहार बनाना है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। हम लोग चाहते हैं ना कि तेज रफ्तार से विकास करे, आगे बढ़े, हर नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार हो, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, किसानों का आय दुगना होना चाहिए। आप बताइए, जो मौजूदा में जो बिहार सरकार जो 20 सालों से चल रही है, वो आप समझो खटारा सरकार है। नीमन भी गाड़ी लीजिएगा, चाहे विदेशियों गाड़ी नीमन लीजिएगा, बहुत महंगा लीजिएगा, तो 15 साल से ज्यादा कोई भी सरकार इजाजत नहीं देती है गाड़ी चलाना। क्या कारण है? क्योंकि 15 साल में वो गाड़ी खटारा हो जाती है, इंजन बैठ जाता है, हवा छोड़ने लगता है, तो ठीक सफर में आप लोगों को सवारी को फंसा दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तेज रफ्तार से अगर हम लोगों को विकास करना है तो नई सरकार को हम लोगों को बनाने की जरूरत है। 2005 से 25 बहुत हुए 29, 2005 से 25, 2005 से 25, ये क्रांति केवल नामों में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्रांति नतीजों में भी दिखना चाहिए। दिखेगा ना? नवादा में 5 सीट है, तो 5 सीट कहाँ गठबंधन आरजेडी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप आरजेडी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, उत्साह है लोगों में, लोग अब अचेत अवस्था में जो हमारे चाचा जो है बुजुर्ग है, उन पे हमको टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते, होने के नाते उनकी सेहत में देरी गिरावट आ रहा है, लेकिन इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। एक बात तय है कि नीतीश कुमार जी से बिहार संभाला नहीं जा रहा। ये टायर मुख्यमंत्री अभी टायर अधिकारी के साथ बिहार चला रहे, डेली लूट हो रहा, अपहरण हो रहा, बलात्कार हो रहा, वेबसाइटों की हत्या कर दी जा रही है, कहीं कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। घोटाला हो रहा है कि थाना चले गए, ब्लॉक चले देंगे, आप बताओ बिना घूम फिर काम हो रहा है, बताइए वो सोई बड़ी है कि नहीं बड़ी है, बेरोजगारी बड़ी है कि नहीं बड़ी है, महंगाई बड़ी है कि नहीं बड़ी है, गरीबी बड़ी है कि नहीं बड़ी है। एमपी बीजेपी का नेता जीत के जा रहे हैं, राज्य में 20 साल से भाजपा एनडीए की सरकार है, केंद्र में 11 साल की सरकार है, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब है, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो हमारे बिहार में है, सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य में लोग अगर पलायन कर करके दूसरे राज्य जा रहे हैं तो हमारा बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे, चिकित्सा के लिए बाहर जा रहे। जब 20 साल में नीतीश कुमार जी, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी, बताओ हिसाब मांगना होगा, हिसाब मांगना बिहार कि आपने बिहार और नवादा के लिए क्या किया है। 20 साल राज करने के बाद भी, केंद्र में 11 साल सरकार होने के बाद भी आप बिहार को आगे क्यों नहीं ले गए? अब बिहार में चुनाव है तो हर हफ्ता घूमच करके भाजपा के लोग बिहार आएगा, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे,
वो बिहार आएंगे तो आगे उनका क्या रोडमैप है, क्या विजन है, बिहार को गरीबी से कैसे हटाएंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, इस पे वो कोई बात नहीं बोलेंगे। बिहार को विशेष लाभ का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी, मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड गोलियां चली, अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। पटना में गोलियां चलती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई जगह रेप हो रहा है। एनसीआर के हाथ में कहने के अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। आएंगे तो हमारे को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे और परिवारवाद की बात करेंगे, लेकिन कहीं मोदी जी अगर आए तो थोड़ा दाएं घूम जाइएगा, बाएं घूम जाइएगा, वही दिखेंगे चिराग पासवान उनका परिवार, दाहिने घूमेगा तो दिखेगा जीतन राम मांझी उनका परिवार, सम्राट चौधरी दिख जाएंगे। बिहार में 50% मंत्री परिवारवादी है, वो दिख जाएंगे। अब तो नेशनल, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस हो गया है। अब चाहे नेशनल दामाद आयोग बोल लो या नेशनल दामाद अलायंस बोल लीजिए, मांझी जी का दामाद आयोग में, चिराग जी के जीजा रामनाथ जी के दामाद वो आयोग में, और अशोक चौधरी जी के आरएसएस कोटा से उनके दामाद, खाली दामाद लोग एडजस्ट किया जा रहा है आयोगों में। तब प्रधानमंत्री जी चुप रहते, अमित शाह चुप रहते, अब तो बोलना चाहते प्रधानमंत्री जी। बताइए आपने 11 साल में गुजरात को क्या दिया और 11 साल में बिहार को आपने क्या देने का क्या किया? एक बता दीजिए, जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया भी करा, आईटी पॉलिसी बना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोगों को सरकारी करने का दर्जा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आप 11 साल तक एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, लेकिन तेजस्वी ने बीघा का चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। कहाँ जाति जनगणना कराई गई, आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, सारा काम तेजस्वी ने किया। लेकिन आज देख लीजिए नकलची सरकार, नकलची ना है। हम पहले बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लगा, संभव है असंभव। 17 महीने में करके दिखा देंगे नौकरी कैसे दिया जाता है। तो उसके बाद चाचा कहते नौकरी में तो हम है, तुम क्रेडिट ले रहा, चलो क्रेडिट आप ही लीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले घोषणा की, कई महीना हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता है उसको 1500 करेंगे। ये नकलची सरकार ने 1100 केवल घोषणा की है। हमने बोला था युवा आयोग का गठन करेंगे, युवा आयोग का नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में फैसला लिया कि भी युवा आयोग का गठन करेगी। हमने बोला माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया खाता में जाएगा। देखना इसका भी नकलची, ये नकली सरकार
करने का काम करेगी, घोषणा करने का काम करेगी। इसी से जुड़ा हुआ 2 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए बिहार के लोगों को, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देश में सबसे गरीब राज्य कहाँ और सबसे महंगा बिजली कहाँ? सबसे गरीब राज्य सबसे महंगा बिजली, अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है और अमीर में जो गरीब राज्य वो महंगा बिजली। 200 यूनिट फ्री का काम करेंगे। 500 रुपए का सिलेंडर को हमारी सरकार बड़ी तो हम देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब इस सरकार की सोच बन चुकी है, जो तेजस्वी कर रहा है वही देशभक्ति घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार जो है पीछे पीछे है। इसलिए हम नया बिहार बनाना है। हम नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं। 60% पूरी बिहार में आबादी नौजवानों का है। अब नया बिहार बनाना है तो हम लोगों को परिवर्तन लाना होगा और मिलकर के नए सोच के साथ सबका साथ लेकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, साथ हम लोगों को लेकर के चलने का काम करना है, मिलकर नवादा बनाना है और बिहार बनाने का काम करना है। तो ज्यादा हम कुछ कहेंगे, लेकिन लालू जी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोट पर राज मतलब छोड़ कर राज। ये आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं। आज आए जितने लोग हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाने का काम कीजिए और किसी भी कीमत पर कितना भी लोग बेईमानी करके हमारे गरीब का वोटर लिस्ट से नाम कटवाएगा तो कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। ये संविधान ने हम लोगों को ताकत दी है, वोट का अधिकार गरीबों को दिया है। अभी वोट का लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मतलब अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो। ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये गुजराती लोग हमको आपने बताएगा तुमको अमित शाह मोदी जी की बिहार में क्या वोट होगा। आप बताओ, ये तो गुजराती आपको कहेंगे कि यहाँ पे बड़ी वोटर आई हुई है। यही वोटर लिस्ट से केंद्र सरकार एमपी वाला चुनाव हुआ, अब बिहार वाला नहीं होगा। कहे भाई, अगर वोटर लिस्ट में आधार कार्ड मरने लोगों को, आधार कार्ड है लोगों के पास, राशन कार्ड है लोगों के पास, जॉब कार्ड है लोगों के पास, ये सब नहीं चली। मनरेगा कार्ड नहीं चली, आधार कार्ड न चली। ऐसा ऐसा कागज मांग रहा है कि गरीब के पास होगा ही नहीं, ताकि गरीब का वोट करने से न कटवा सके। इसलिए हम सब लोगों को सचेत रहना है। सचेत रहिएगा ना, हाथ उठा के बताइए। अगर सोचो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, कहां से आके बनवाएगा? और जब कागज करो बनवाते हो तो बिना चढ़ावा दिए कुछ होता है? कैसे होगा भाई? तो देखिए, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर आप लोगों के बीच आके अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये लोगों का जब भी लोग भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। ये देश सबों का देश है। सभी लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है। ये लोग चाहेंगे दंगा फसाद करा दो, इन सब लोग पूछोगे नहीं, दंगा फसाद होगा, केस मुकदमा होगा, नौकरी नहीं लगेगा, बिहार नहीं होगा, जेल में सफर खाओगे।
सब लोग इन लोगों के चक्कर में नहीं रहना, एकजुट होकर के रहना। तो हम लोग एक हैं कि नहीं? आवाज दो हमें। देखिए लालू जी ने नवादा में बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उम्मीद से भी ज्यादा जो लालू जी ने उनके लिए किया। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि पार्टी से कोई बड़ा है, पार्टी के नेता विचारधारा से कोई बड़ा है, तो ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। तो इसलिए हम सब लोग मिल करके इस पर काम करेंगे। सांप्रदायिक शक्तियों को, सामंतवादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देकर के एक नया नवादा और एक नया बिहार बनाने का कार्य करेंगे। तो आप सब लोग इतने बड़े संख्या में आए, हम आप सब लोगों का फिर से स्वागत करते हैं और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।